हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अभी दोस्तों टाइम हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 8:05 हो चुकी हैं और ये है मेरे सेशन का टाइम। इस टाइम मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया। तो अपना जो सेशन है वो होने वाला है स्टार्ट हमारा रमेश सिंह से इकोनॉमी की जो बुक है और साथ ही हमारे कुछ नोट्स रखे हुए हैं। तो इसको हम अपना जो टॉपिक्स है इस इकोनॉमी वो हम अपने कवर करेंगे और साथ ही हमारे जो नोट्स में जो एड ऑन करने वाली चीज़ें उनको एड ऑन करेंगे। इस सेशन को हम अपने स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और सेशन को स्टार्ट करने के बाद ही हमारी सिस्टर ने कमेंट किया था कि भैया इकोनॉमी का जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो इसलिए मैंने उनको प्रेफर किया था कि आप इसकी जो एनसीईआरटी है 9 से लेकर 12 तक की वो एनसीईआरटी को आप पढ़ें। इससे आपका बेसिक अच्छा होगा और सीधी बात है आप स्टैंडर्ड बुक पर डायरेक्ट जाओगे तो आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें। और लोगों में क्वेश्चन भी रहता है कि हम एनसीईआरटी कौन सी फॉलो करें, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। तो मैं आपको पूरा प्रेफर करता हूँ कि आप न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ें, आपके लिए वही बेस्ट रहेगी। बिकॉज सिलेबस अपडेट होता है तो कुछ भी चीज़ें होती हैं तो उसमें आप न्यू जो एनसीईआरटी वो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एनसीईआरटी जो है न्यू एनसीईआरटी ये आपके नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी को देखा जाए और इस एनसीईआरटी को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस एनसीईआरटी में आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी। बिकॉज इसमें साइड से सारे चैप्टर के बारे में सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर दी जाती है जिससे आप नोट्स बनाने में ईजी हो आप लोगों के लिए। और जब मेरा सेशन कंप्लीट हो गया था तो मैंने अपने लिए दाल बनने के लिए रख दिया था। बिकॉज इवनिंग का टाइम था तो मैं सोचा सब्जी भी कुछ नहीं थी। मैंने सोचा कि क्या लेके आऊँ और क्या खाऊँ मैं जिससे मुझे भूख जो है मेरी ख़त्म हो। तो फिर मैं सोचा कि दाल बना लेते हैं। इसके लिए फिर मैंने जल्दी से दाल को रख दिया बॉयल होने के लिए। तो दाल तो हमारा बॉयल हो गया। अब इसमें जल्दी से जो भी मिर्च मसाले करने हैं वो कर लेते हैं। और साथ ही मेरे पास 2 रोटी रखी हुई हैं, इन रोटी से मेरा काम चल जाएगा। और ये है हमारी सब्ज़ी। तो जल्दी से सब अपनी सब्ज़ी को बना लेते हैं, अपनी दाल को। इसके बाद हम खाना खाएंगे और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। तो जल्दी से प्याज भी मैंने काट के रख दिया है तो इसको डालते हैं अपने इस बर्तन में। तो इसको थोड़ा फ्राई कर लेता हूँ प्याज को। इसके बाद अपनी दाल में डाल देंगे और हमारी दाल है वो बन के रेडी हो जाएगा। और अपना जो खाना खाने के बाद हमको रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद थोड़ा मैं मार्केट भी जाऊँगा। मार्केट का मतलब ये है कि ज़्यादा कोई मार्केटिंग करके नहीं लेके आनी है मुझे, बस पास के ही शॉप से मुझे अपने कुछ पानी के पाउच लेके आने हैं। बिकॉज गर्मी मेरे जो पास पानी जो रखा है वो पूरा गर्म पड़ चुका है। तो ये है दोस्त हमारी दाल जो हमारी बन के रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से। तो अब देख के तो मुझे बस यही लग रहा है कि जल्दी से खाऊं खाना, बिकॉज भूख ज़्यादा बहुत ही लगी है मुझे। और रोटी भी मेरे पास रखी हुई है पहले से। तो दाल बताइए कैसी लग रही है आपको, देख के बताना मुझे। और मुझे तो देख के पता अच्छा लग रहा है, शायद टेस्टी ही दाल बनी होगी बहुत ज़्यादा। और इवनिंग के टाइम में दाल बनाने का दूसरा रीज़न ये भी है कि अभी कोई वेजिटेबल्स भी मेरे पास नहीं है दाल के अलावा। तो दाल ही मेरे पास रखी थी, अब दाल भी ख़त्म हो गई। पर इसको मैं लेके आऊँगा सुबह के टाइम। बट ये है हमारी रोटी। तो जल्दी से हम खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद फिर से अपना बाहर का जो काम है वो करके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर से अपना सेशन लगाएंगे और वो सेशन किस चीज़ का होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो खाना खा लेते हैं हम पहले। तो खाना खाने के बाद दोस्तों जल्दी से हमने लिया अपने लिए लॉक और लॉक लगा के अपने रूम में चलते हैं। तो सेफ्टी के लिए लॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लॉक लगाने के बाद सीधा हम चलेंगे मार्केट और मार्केट से अपने लिए पानी के पाउच लेके आएंगे। और हमारा जिससे रात का जो टाइम है पूरा हमारा चला जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद सुबह जो टाइम होगा उसके लिए फिर पानी भी ख़त्म हो चुका है, उसको भी लेके आना है मुझे। सुबह के टाइम पूरा बोतल भरा के लेके आनी है। तो लॉक तो हमने लगा दिया है अपने रूम में। और लॉक लगाने के बाद देख सकते हैं इधर पूरा अंधेरा हो रहा है इस टाइम। और इवनिंग का टाइम है, अंधेरा बहुत जल्दी हो गया है। वैसे लेट होता है वैसे अंधेरा, बट टाइम ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए अंधेरा भी हो गया। तो अभी हम पास की शॉप पे चलते हैं और लेके आते हैं अपने लिए जो भी सामान हमको लेना है आज। और पिछली जो नेक्स्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने कमेंट देखा था एक भाई का। उन्होंने कहा था कि भैया बाहर रहने पे कितना खर्चा आ जाता है और आपका कितना आता है और आपके रूम का रेंट कितना है। देखो मैं आपको बताऊं कि रहना, देखो आप बाहर रहोगे तो खर्चा तो आपका आएगा। और देखो रहने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खर्चा किस तरीके का है। देखो एक नॉर्मल चीज़ है खाना पीना, ये तो हर कोई बनाता है ना। रूम का रेंट है वो तो नॉर्मली देगा। और रेंट का भी ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके का रेंट लेते हैं, कितना बड़ा रूम लेते हैं, ये सब कुछ चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। तो भी दोस्तों पास की शॉप से तो मैं आ गया यहाँ से। तो जहाँ से पानी के पाउच जो हैं वो ले लेता हूँ, इससे हमारा रात का जो टाइम है वो कट जाएगा। ठंडे ठंडे पानी पीने का लगे मज़ा है। तो मैंने बहुत सारे पाउच भरा लिए, देख सकते हैं पूरा पैकेट में अपनी थैली में। तो इसको लेके चलते हैं अपने रूम में। तो आपसे मैं बात कर रहा था कि रूम का रेंट का। देखो रूम के रेंट की अगर बात करूँ तो मेरा 2500 रुपये के करीब है, 2500 रुपये के करीब। और खर्चे की बात करें मंथली तो 7 से 8000 के करीब आ ही जाता है। अपना सारा चीज़ों पर देखा जाए, बुक्स का और अपना रहने पीने का सब चीज़ का इतना खर्चा आता ही है। और देखो बीमारी हो वो की हो तो थोड़ा अलग से होता है ना, उसका तो अलग चीज़ है। और फिर भी आप कितना भी वैसे चलोगे ना, बहुत ज़्यादा वैसे करके, फिर भी आपका 6 से 6000 तो आपका आना ही है मंथली। इससे तो आप कम कर ही नहीं सकते है ना।
इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जब तक आप फैमिली के ऊपर डिपेंड हो तब तक आप हमेशा घर से रहकर ही तैयारी करने की सोचिए। अगर फैमिली अफोर्ड कर सकता है आपका तभी बाहर आने की सोचिए। बहुत सारे कमेंट देखता हूँ कि भैया फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाता, मुझे बाहर पढ़ना है, मैं दिल्ली रह के तैयारी करना चाहता हूँ। देखो तैयारी करने का भी एक टाइम होता है, जब आप फैमिली के ऊपर हैं तब तक आपको थोड़ा ये सोचना पड़ेगा। आप घर से रह के तैयारी करें, जब आप खुद एक ऐसा काम करें जिससे आप खुद डिपेंड हो सके, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो सके, तब आप अच्छे से अपनी चीज़ों को कर पाएंगे और अच्छे से जहाँ पर आपको भी जाना है वहाँ कर पाएंगे। कोई 5 मंथ का या 6 मंथ की बात नहीं है, आप 1 ईयर या 2 ईयर 3 ईयर्स आपको रहना होता है बाहर, तो इसको आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, है ना। रूम पे आने के बाद जो थैली के पाउच थे तो मेरी खाट बाहर डली हुई थी, उस पर मैंने रख दिए। इसके बाद जल्दी से मैं अपने रूम की तरफ गया और मैंने जल्दी से अपना रूम को लॉक ओपन किया और करते हैं अपने रूम में प्रवेश पानी के पाउच लेके। और अभी सीधा हमारा सेशन का भी टाइम होगा, सेशन भी लगाएंगे अपना, और वो सेशन किस चीज़ का होगा वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और मैंने आपसे बोला था कि मैं डेली व्लॉग लाने का पूरा प्रोसेस करूँगा, कंप्लीट करूँगा, और मैं डेली व्लॉग लेके भी आ रहा हूँ और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए डेली व्लॉग लेके आता रहूँगा। आप ऐसे ही व्लॉग को प्यार देते रहें और एंजॉय करें व्लॉग को। और जो भी आपके अंदर क्वेरी हो, कोई भी चीज़ें डाउट हो, कुछ भी हो तो आप मेरे साथ शेयर करें। तो जल्दी से पानी पी के अपना टाइम देखते हैं कितना हो चुका है। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है 10:20 के करीब हो चुकी हैं, तो अब हमारा सेशन का टाइम है। तो फाइनली दोस्तों अपना सेशन लगाने के लिए मैं आ गया बाहर। और बिकॉज मैंने जो पहले फर्स्ट सेशन था वो तो इवनिंग का, वो तो मैंने लगा लिया था अपने रूम में, बट ये सेशन थोड़ा मेरा लंबा चलेगा, इसलिए मैंने बाहर के लिए अपना टेबल जो उठा के लेके आ गया छत पे। और छत पे मैंने देखा आके कि हवा भी चल रही थी, ठंडा ठंडा मौसम भी था। फिर मैं सोचा कि यहीं पे अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं, तो टेबल लैंप लगा के अपना पूरा सेटअप बैठा लिया। तो यहीं पे अपना सेशन कंप्लीट करेंगे पूरा, और सेशन कंप्लीट करने के बाद छत पर ही सो जाएंगे। तो रूम में तो मुझे नहीं सोना है, छत पर ही सोना है। तो इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद मैं छत पर ही सो जाऊँगा। और कुछ हमारे प्यारे भाई बहन हैं तो वो डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनके कमेंट मैंने देखे कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, डिमोटिवेशन आ रहा है, कैसे पढ़ाई करें। देखो डिमोटिवेशन लाइफ में आता है, ये हर कोई जानता है, ठीक है, बट उसको लेना किस तरीके से ये आपके ऊपर डेवलप करेगा, है ना। देखो लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान ना कर सके। प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, वो आपको फेस करनी पड़ेंगी, उनसे आप बच नहीं सकते। हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो। अगर उसमें आप उलझ के रह गए तो आप आगे सोच नहीं पाएंगे। इसलिए देखो डिमोटिवेशन जब भी आए ना, तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, वो किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। बिकॉज इतना सब कुछ करने के बाद आपको ऐसे करके पढ़ा रहे हैं, आपको सब कुछ पता रहता है कि किस तरीके से मजदूरी करके लेके आ रहे हैं, कैसे रुपए कमा रहे हैं, और फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर करके आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपके लिए एक आपको ये समझना चाहिए कि आपके ऊपर कितना बड़ा एक उन्होंने एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर है कि मेरा बच्चा जो है कुछ ना कुछ करके दिखाएगा लाइफ में, तो उनको एक आंखों में वो रहता है एक सपना। इसलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों मैं यहीं पे एंड करूँगा, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आप लोगों के लिए लेके, और इसी के साथ आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। टाइम अभी 1:25 हो चुकी हैं। और इसी के साथ जो आज का जो ब्लॉग है हम एंड करूँगा मैं। और कल का जो ब्लॉग होगा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, तो आप उसका वेटिंग में रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, बट आपको हार नहीं मानने, बिकॉज आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।